Hello everyone, I hope all of you doing well. आज सेट्स का एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया क्या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास वाला वीडियो था। आज के वीडियो में हम लोग सेट्स जो है स्टैंडर्ड 11 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर भी है। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को आसानी से आप समझ गए होंगे और पहला वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं सेट्स स्टैंडर्ड 11 मैथ्स। आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सेट्स है, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफिकेशन भी चाहिए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जी। आप बताइए ये सेट्स है या नहीं है। यहाँ देखेंगे, यहाँ वी कैन काउंट द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जी। आप देखिए लेटर जे से स्टार्ट होने वाला आपका क्या है, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये आपका जनवरी, जून, जुलाई, ये आपका क्या होगा, दिस कैन नॉट बी चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन, ये चेंज नहीं हो सकता, ये सब के लिए क्या है, सेम है। ये क्या कर सकते हैं, इट इज ए वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, ये आपका क्या है, दिस इज अ सेट, ये सेट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन का सोल्यूशन, वी कैन count the month of a year beginning with letter G। G से स्टार्ट होने वाला क्या मंथ है, जनवरी, और क्या, जून एंड जुलाई। This cannot be changed. This cannot be changed from person to person. Person to person. So it is well defined. तो ये क्या हो जाएगा, therefore this is a सेट, ये सेट है। तो ये पता चल गया क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेट में है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप बताना है क्या ये सेट में है या नहीं है। यहां देखते हैं क्या, एज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, दिस है ना, ये क्या है, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करेगा। 10 मोस्ट राइटर्स इंडिया, आपको कुछ किसी से पूछिएगा तो कुछ अलग जवाब आएगा, अलग पर्सन अलग जवाब देगा, तो ये आपका क्या करेगा, मे बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है ही नहीं, है नहीं है वेल डिफाइंड, तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ सेट। इसको इस प्रकार हम लोग लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का, एच द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये क्या, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट आपका नहीं है। क्लियर, ये कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ गया कि अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया क्या करेगा, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या
A team of 11 best cricket batsmen of the world. वर्ल्ड का 11 बेस्ट क्रिकेटर जो बैट्समैन है, ये आपका सीट में है या नहीं है। यहाँ भी देखते हैं कि जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, ये मे बी वेरी फॉर्म, ये वेरी करेगा। अलग अलग पर्सन का अलग अलग आंसर आ सकता है। कोई बेस्ट वर्ल्ड बोलेंगे तो हम लोग रैंकिंग लगाएंगे, कोई विराट कोहली बोलेगा, कोई सचिन तेंदुलकर बोलेगा, नहीं ये आपका वेरी कर रहा है। और जो वेरी करेगा तो ये क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है तो दिस इज नॉट अ सेट, ये भी आपका सेट में नहीं है। ये समझ में आ गया, अब लिखने की भी आइडिया आ गए। दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट आपका नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके बहन क्लास के सभी विद्यार्थियों का कलेक्शन, ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड है, तो ये वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट, ये आपका सेट में है। दिस इज अ सेट, एस-ई-टी सेट। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से नीचे आपका ऑल नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 99 तक होगा। ये आपका क्या करेगा, ये आपका दिस कैन नॉट बी चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन, चेंज नहीं हो सकता है। ये क्या है, सो इट इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए सेट, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 6 नंबर। A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। ये भी पढ़ने से पता रहा है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी क्या है आपका, इट इज ए वेल डिफाइंड, ये आपका वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज ए सेट, ये सेट है, दिस इज अ सेट। यहाँ देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, अब यहाँ दे दिया ऑल इवन इंटीजर्स, क्या है ये आपका वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए सेट, ये भी क्या है आपका सेट में है। द कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर का जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, चैप्टर का क्वेश्चन का कलेक्शन भी क्या है, वेल डिफाइंड, वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। ये आपका क्या करेगा, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है ये क्या है, दिस इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या करेगा, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स कोई बोलेगा, कोई टाइगर बोलेगा, कोई एलिफेंट बोलेगा, यानी ये क्या कर रहा है, ये आपका ये जो मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स है ये वेरी कर रहा है, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या है, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है ही नहीं। जब वेल डिफाइंड नहीं है ये क्या है, दिस इज नॉट ए सेट, ये आपका सेट भी नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। इस प्रकार आपको जान गए कौन इसमें सेट है कौन सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। Insert the appropriate symbols belongs to not belongs to in the blank space। यह blank space में belongs to या not belongs to, इसमें आप लोग blanks में आपको फिल करना है। यहाँ देखते हैं क्या, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। यहाँ देख रहे हैं ये 5 जो है सेट ए में है कि नहीं है। यहाँ देखते हैं इसमें इस एलिमेंट देखिए इस सेट में एलिमेंट 5 है, तो ये 5 ए में है तो 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ देखते हैं सेकेंड नंबर में 8 सेट ए में 8 देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है, 8 है नहीं इसमें, ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह समझ गए। 0 इसमें सेट ए में है क्या, 0 नहीं है, क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। 4 नंबर में देखते हैं ये 4 ब्लहना है, स्पेस दिया हुआ है और ए लिखा है सेट ए। सेट ए में 4 है क्या, 1 हाँ 4 है, तो 4 जब है तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। ए 2 इसमें है सेट ए में 2 है, यस है,
क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। 10 क्वेश्चन नंबर 6 में 10 देखेंगे, इसमें है क्या 10 नहीं है, तो ये लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था, ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, गिवन है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन that x is an integer, x क्या है, इंटीजर है, and -3 लेस देन x और लेस क्या है 7, इसके ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 मतलब ये -3 इंक्लूड नहीं है, यहां से क्या हो जाएगा, आप इंटीजर्स देख लीजिए, ये आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3 को नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इंक्लूड नहीं है, और ये 7 नहीं, जिसके बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग पहला क्वेश्चन लिख दिए। सेकेंड नंबर में क्या है, b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x such that x is a नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और लेस देन 6। नेचुरल नंबर जानते हो स्टार्टिंग 1 से होता है, और लेस देन 6 बोलता है 6 से छोटा, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। चलिए रोस्टर फॉर्म लिख दिया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या, थर्ड नंबर में आपका क्या है, c इक्वल टू x such that x is a 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बताना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अच्छा, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यहां देखते हैं आपका, इधर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां क्या करेंगे, 1 में क्या 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 1 और 7 के 8 करेंगे क्या आएगा, 8 आ जाएगा आपका। और यहाँ 2 6 कर दीजिए, 2 6 8 हो जाएगा। 3 के बाद यहाँ क्या करेंगे 5 4 4, ये 5 3, ये 6 2 7 1, और ये 8 में क्या कर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देख रहे हैं, ये लिख सकते हैं c इक्वल टू 2 डिजिट नंबर आपको लिखना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है, such that the sum of its digit is 8। आप क्या लिख सकते हैं, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, d इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हो एग्जैक्टली क्या होता है, 2 फैक्टर्स होना चाहिए, और क्या नेमली 1 इन इटसेल्फ। प्राइम नंबर होता है वो विच इज डिविजर बाय 60, 60 से डिविजर, और 2 से तो डिविजर हो जाएगा 2, उसके बाद 3 से भी हो जाएगा, और 5 से, तो 2 3 5, और किसी प्राइम नंबर से ये नहीं होगा, विच इज डिविजर से नहीं होगा, ये 2 3 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, equal to the set of all letters in the word trigonometry। यहां हम लोग देखेंगे इक्वल टू लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री में टी आपका 2 बार आया है, तो हम लोग टी एक ही बार लिखेंगे, टी आर, उसके बाद क्या है आई, आई जी ओ को ट्वाइस है तो हम लोग एक बार लिखेंगे सिंगल बार, एन एम, उसके बाद क्या है ई, आर ऑलरेडी लिख चुके हैं, वाई। देखिए ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग क्या रोस्टर फॉर्म में लोग ऐसे लिख दिए। अब क्या है लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख लीजिए, एफ इक्वल टू क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। यहां इसको क्या कैसे लिख पाएंगे, बी ई
टी 2 बार है तो एक ही बार लिख लीजिए, ई ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं बार, ये आर हुआ, बी ई टी आर, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको क्या करना है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इक्वल टू आपका है 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 3 क्या है, 3 1 जा 3, 3 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 6, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। यहाँ देख रहे हैं 3 तो फिक्स्ड है और ये आपका 1 2 3 4 इसमें लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन रिटर्न एज रोस्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, एज सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, और ये n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू n, n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और कंडीशन दे देते हैं आपका क्या, एंड क्या, ये n लिख देते हैं, ये कहां से कहां ला करेगा, आपका क्या है 3 है तो ये आपका लिख देते हैं हम लोग क्या, और ये आपका है जाएगा कितना 12 है, तो n आपका हम लोग ले लेते हैं 1 लेते हैं, तो क्या बनेगा ये 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 12 है तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 4, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो देखिए n जो है आपका 1 और 4 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये आपका x such that x equal to 3n, n belongs to n and 1 लेस देन और इक्वल टू, ये n हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब ये n का वैल्यू मैंने क्या ले लिया 1 2 3 4। n यदि हम 1 पुट करते हैं तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 पुट करते हैं 3 2 जा 6, और 3 पुट करते हैं 3 3 जा 9, और 4 पुट करते हैं 3 4 जा 12, यानी इसको आप लोग इस रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या है, लेट b इक्वल टू क्या 2 4 8 16 32। ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 रेज टू दी पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 रेज टू दी पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 2 रेज टू दी पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, और 2 रेज टू दी पावर 4 करेंगे तो होगा क्या 16, और 2 रेज टू दी पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 32। यहाँ देखते हैं तो इसको जब है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, x such that x equal to 2 raised to the power n। n क्या है आपका, n belongs to n, नेचुरल नंबर है, और ये n जो है आपका क्या होना चाहिए, ये n है हम लोग क्या पुट करेंगे 1 से लेकर कहां तक 5 तक, ये आपका 5 हो जाएगा। देखिए n का जो वैल्यू है क्या है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ n यदि 1 पुट करते हैं तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 8, और 4 पुट करेंगे तो 16, और 5 पुट करेंगे तो 32। तो समझ गए, इस प्रकार इसको हम लोग क्या कर दिए, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर है क्या है 5 25 125 625। We can determine 5 raised to the power 1 5, 5 raised to the power 2 25, 5 raised to the power 3 125, और 5 raised to the power 4 क्या हो जाएगा 5 into 5 into 5, 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 125 5 जो 625। इसको वी कैन रिटेन एज, ये जो आपका C इक्वल टू ले लेते हैं क्या 5 25 125 625। इसको हम लोग रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये लिखेंगे x such that x इक्वल टू 5 raised to the power n, और n belongs to n, and क्या ये n लिखते हैं
और 1 से लेकर कहां तक रखेंगे 4 तक, ये 4 लिख देंगे। इस प्रकार हमने इस रोस्टर फॉर्म को सेट फिल्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, लेट डी इक्वल टू ले लीजिए क्या 2 4 6, ये क्या है आपका x such that x is, ये क्या 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये आपका क्या है इवन नेचुरल नंबर है। x such that x is इवन नेचुरल नंबर। चलिए ये भी सच है ना, इसको इस रोस्टर फॉर्म को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका लेट ई इक्वल टू क्या है, ये 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेट ई इक्वल टू 1 4 9 डॉट 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 यहां तक 100 तक है। यहां देखते हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह हम लोग कहां तक चल जाएंगे, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो वी कैन रिटर्न एज इक्वल टू क्या x such that x इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, क्या n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू n एंड n कहां से कहां तक लाई करेगा 1 से लेकर कहां तक 10 तक। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग शीट्स। लिस्ट अपना रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। क्या गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 नंबर में देखते हैं, 1 नंबर क्या है आपका, इसको चेंज कर देते हैं, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये आप जान गए कि ऑड नेचुरल नंबर आपको लिखना था, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, b इक्वल टू x सच दैट x इज इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अच्छा, इसको नंबर लाइन पर देखते हैं तो ये क्लियर हो पाएगा। आपका ये -1/2 है, 0 इधर क्या लिखेंगे -1 -2, ये आपका 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या है 9/2 9/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, नहीं 4.5 समथिंग यहाँ हुआ होगा 4 ये 9/2 यहाँ हुआ होगा, ये 9/2 यहाँ समझ लीजिए है ही एग्जैक्ट है ना, ये 4.5 ये 9/2 और यहाँ क्या आपका है -1/2। तो -1/2 आपका इस जगह लेते हैं, -1 में ये आपका क्या है 0 है, उसके बाद क्या है यहाँ आपका क्या हो जाएगा -1/2, इस जगह पे 0 और -1 के बीच में क्या हो जाएगा -1/2। तो ये -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर्स आ रहा है 0 1 2 3 4, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे v इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है 3rd नंबर में x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x स्क्वायर क्या है लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब क्या है ये -2 से +2 तक रहेगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं c इक्वल टू क्या है, आप लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2, इस प्रकार 3rd नंबर लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है d इक्वल टू x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लोयल। तो लोयल को कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, L O Y
ई, एल आपका 2 बार है, एक बार लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, E equal to X such that X is a month of a year not having 31 days। अच्छा, not having a 31 days। ये आप देख रहे हैं क्या क्या हो जाएगा, फरवरी, और फरवरी आपका क्या है, यहां से हम लोग देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यह जनवरी देखते हैं आपका क्या है, 31 डेज का है। ये आपका 28 और 29 डेज का होता है। और ये मार्च, मार्च आपका 31 डेज का। अप्रैल क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपका 30 का होगा। तो जो तो आपका फरवरी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपका 31 का, जून, जून आपका 30 का, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपका 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, और नवंबर जो है आपका कितना हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर आपका 30 का और दिसंबर 31 का। तो इसमें हम देखिए जो 31 नहीं है उसको नहीं लिखना है, तो फरवरी लिखा जाएगा, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद क्या, जून, जून लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सितंबर, उसके बाद क्या है, नवंबर। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में, f equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k के पहले। तो k के पहले कौन सा कॉन्सोनेंट आता है देख लेते हैं, a b c d e f g h i j k से पहले। इसमें हम लोग कॉन्सोनेंट देखेंगे, तो ये आपका ये भावेल है, ई भावेल है, ए ई और आई भावेल है। उसके बाद बाकी कॉन्सोनेंट है, तो लिख दीजिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच जी। इस प्रकार ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, मैच ईच ऑफ द सीट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में है, और विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैच कर देना है। अब देखिए x such that x is a prime number and a divisor of 6। तो प्राइम नंबर है और वो डिविजर ऑफ 6 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइम ना 2 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। ये आपका ये x such that is प्राइम नंबर and a divisor of 6 को हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करें, क्या हो जाएगा, 2 3 इसमें है 2 का जो है ए के साथ हम लोग मैच कर देंगे। अब क्या देखते हैं, x such that x in odd नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड भी है और नेचुरल नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, ऑड में a1 3 5 7 9, लेस देन 10 बोलता है 1 3 5 7 9 होगा। तो 1 3 5 7 9 किसमें, 4 के साथ है, तो हम लोग 4 को b के साथ मैच कर देंगे, 4 को b के साथ मैच कर देंगे। यानी आप देख लिए। अब क्या देखते हैं, x such that x is a नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6। नेचुरल नंबर है और डिविजिबल 6 है, तो 1 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 से हो जाएगा 3 और 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6 इसका होगा 1 2 3 6, 1 2 3 6 किसमें है, 1 है, तो 1 को c के साथ मैच कर देंगे। अब क्या बचा, x such that is a लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम बता ही चुके हैं, इसमें 2 जो लेटर होगा
वो उसको हम लोग सिंगल बार लिखेंगे। जैसे आपका क्या है, एम ट्वाइस से 2 बार है, इसको 1 बार लिखेंगे तो एम ए टी एच, ये किसके साथ मैच कर जाएगा, 3 के साथ। तो हम लोग देख लिए कि 1 का जो मैच किया किसके साथ मैच किया, आपका सी के साथ, तो 1 का सी के साथ मैच कर दीजिए। 2 जो है 2 3 है, तो 2 3 आपका किसके साथ मैच किया, ए के साथ। और थर्ड नंबर में क्या था आपका, मैथमेटिक्स, ये आपका डी के साथ मैच कर जाएगा। और फोर्थ नंबर जो है 13579 आपका क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये बी के साथ मैच कर जाएगा। इस प्रकार ये पूरा एक्सरसाइज 1 पॉइंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।